हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हैप्पी आशा फैमिली में। तो आज के ब्लॉग्स में मैं आपको बताऊंगी कि ऋषि पंचमी की पूजा कैसे की जाती है और ये पूजा करने के लिए कौन कौन सी सामग्री की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो बस यही सब मैं आज आपको बताऊंगी। तो ऋषि पंचमी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें लेना है केला का पत्ता। केला का पत्ता थोड़ा सा बड़ा साइज का होना चाहिए ताकि हम उसमें ऋषि बना सकें, क्योंकि ये ऋषि पंचमी की पूजा है। तो केले के पत्ते के ऊपर हमें 7 ऋषि बनाना है और उनकी हमें पूजा करनी है। तो इस तरह से हमें 7 ऋषि बना लेना है, जिस तरह से मैंने इस पे बनाए हुए हैं। अब इस केले के पत्ते को सारोट के ऊपर रख देना है। तो मेरे गणेश जी ऑलरेडी सारोट के ऊपर बैठे हुए थे, तो मैंने बस अब केला का पत्ता वहीं पर रख दिया है। और जो हमने 7 ऋषि बनाए थे उनके ऊपर हमें सुपारी रखना है। एक एक सुपारी एक एक ऋषि के ऊपर रखना है और फिर हमें गंगा जल से उसको पवित्र कर देना है। और उसके बाद फिर हमें चंदन, हल्दी, रोरी ये सब लगाना है उन ऋषियों के ऊपर। और फिर हमें उसके ऊपर जनेऊ रखना है। और और यहाँ देखो मेरी ये जो चुन्नी है गणेश जी की, वो दरअसल गिर गई थी, तो बस मैं उसी को गणेश जी को पहना रही हूँ। और इसके बाद फिर हमें चावल चढ़ाने हैं उन पे। और चावल हमें ये सादा चावल नहीं चढ़ाने हैं, समा के जो चावल आते हैं वही चावल हमें यूज करना है। तो वही चावल चढ़ाना है और उन्हीं चावलों को हम लोग खाते हैं आज ऋषि पंचमी के व्रत में। उन चावलों की खीर बना के या फिर ऐसे सादा चावल उबाल के समा के चावल इसमें खाना है और पूरे दिन इसमें व्रत रहना है। तो ये सब करने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा दूध होता है वो दूध वगैरह भी चढ़ा देंगे। और फूल हैं तो घर में फूल भी चढ़ाना है उनके ऊपर, तो यहाँ मैं उनको फूल चढ़ा रही हूँ। और फूल चढ़ाने के बाद मैं थोड़ा सा दूध चढ़ाऊंगी उनके ऊपर। तो इस तरह से ऋषियों की सारी विधि विधान से पूजन करना है। रोड़ी, चंदन, हल्दी लगाकर, जनेऊ चढ़ाकर, सुपारी रखकर और दूध चढ़ा के, फूल, दूबा, ये सब सारा सामान, ये सामग्री इसमें लगती है। और अगर हमारे पास छुआरे, दाखें, बादाम ये सब हैं तो ये फ्रूट्स भी हम लोग चढ़ा सकते हैं इनके ऊपर। तो यहाँ पर मैं भोग लगा रही हूँ भगवान को। तो यहाँ जो केला और सेव रखे हुए थे तो वो उसका भोग लगा दिया है। फल चढ़ा देना है। फल आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जो फल आप यूज कर सकें। और इसके बाद फिर दीपक जला लेना है और दीपक को जलाकर रख देना है। तो दीपक जला के रख देंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे ऋषि पंचमी व्रत की कथा। तो पहले जो पोथी होती है हमारी कथा की, उसको अच्छे से पूजा कर लेनी है रोड़ी चंदन से। और एक हाथ में हमें चावल और फूल ले लेने हैं उस पर कथा की पोथी के ऊपर चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पूरी कथा कहने के बाद हमें अच्छे से उस पर पोथी पर चावल और जो फूल थे वो चढ़ा देना है और अच्छे से उसकी पूजा कर लेनी है और रख देना है। ये है भगवान की आरती। तो भगवान की आरती करने के बाद फिर इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। फिर आरती को अच्छे से आचमन करके उसको भगवान को आरती दे देना है, खुद भी आरती ले लेना है। तो इस तरह से करते हैं हम ऋषि पंचमी की पूजा। केले के पत्ते के ऊपर 7 ऋषि बनाकर विधि विधान से उनकी हम पूजा करते हैं। तो ये होता है ऋषि पंचमी का व्रत। और ये कहीं कहीं रहा जाता है, कहीं नहीं रहा जाता है। हमारे यहाँ पर ऋषि पंचमी का व्रत मैं रहती हूँ और पूरे दिन में मैं समा के चावल बनाकर ही मुझे खाना है। खाना बिल्कुल नहीं खाना है। दूसरे दिन मैं नहा धोकर पूजा पाठ करके खाना खाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से रहा जाता है ऋषि पंचमी का व्रत। तो आप सब लोग भी एक बार ज़रूर रहना। ऋषि पंचमी का व्रत काफ़ी अच्छा होता है, पूरे दोष पाप सब नष्ट हो जाते हैं। काफ़ी अच्छा व्रत है, काफ़ी पुण्य वाला व्रत है ये। तो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, सी यू अगेन।